Hey listeners, welcome to Psychrise with me. क्या ऐसा कभी हुआ है कि ज़िंदगी में कन्फ्यूज़न हो, किस रास्ते पर जाएं, क्या सही है क्या गलत। ऐसी ही स्थिति में अर्जुन खड़े थे युद्ध भूमि में, और वहीं पर शुरू होती है भगवद गीता, एक ऐसा ग्रंथ जो सिर्फ धार्मिक पुस्तक नहीं बल्कि ह्यूमन साइकोलॉजी की गहराई को समझने वाली किताब है। भगवद गीता, अ साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। गीता हमें सिखाती है कि मनुष्य का सबसे बड़ा युद्ध बाहरी नहीं अंदरूनी है। अर्जुन का कॉन्फ्लिक्ट केवल युद्ध का नहीं था बल्कि कॉग्निटिव डिसोनेंस, मानसिक द्वंद्व का उदाहरण है। मॉडर्न साइकोलॉजी भी मानती है कि जब वैल्यूज और एक्शन क्लैश करते हैं तो व्यक्ति एंजाइटी और स्ट्रेस महसूस करता है। गीता बताती है कि इस कॉन्फ्लिक्ट को कैसे रिजॉल्व किया जाए। सेल्फ, आत्मा और पर्सनैलिटी। गीता कहती है ना जायते म्रियते व कदाचिता, आत्मा ना जन्म लेती है ना मरती है। साइकोलॉजी में इसे कंपेयर कर सकते हैं ट्रू सेल्फ वर्सेस फॉल्स सेल्फ, कार्ल रॉजर्स ने जो दिया था, और एग्जिस्टेंशियल साइकोलॉजी से। इनर सेल्फ की पहचान करने से व्यक्ति स्ट्रेस और फियर से मुक्त होता है। सेकंड इज मोटिवेशन, प्रेरणा, निष्काम कर्म। कृष्ण कहते हैं कर्मण्येवाधिकार रस्ते माँ फलेषु कदाचन। इसका अर्थ है कर्म करो, फल की चिंता मत करो। मॉडर्न साइकोलॉजी सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी, जब हम इंट्रिंसिक मोटिवेशन से काम करते हैं तो सेटिस्फैक्शन और ग्रोथ मिलती है। थर्ड, इमोशनल रेगुलेशन। अर्जुन एंजाइटी और ग्रीफ में डूबे थे। कृष्णा उन्हें इक्वेनिमिटी, समतव्य भाव सिखाते हैं, सफलता और असफलता में समान भाव रखना। साइकोलॉजी में इसे कंपेयर कर सकते हैं सीबीटी, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी और माइंडफुलनेस प्रैक्टिस से। गीता कहती है योग कर्मसु कौशलम, यानी योग है कर्म में कौशल। मॉडर्न साइकोलॉजी में स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स, मेडिटेशन, रिलैक्सेशन, रीफ्रेमिंग थॉट्स जैसे होती हैं। गीता का संदेश है ध्यान यानी मेडिटेशन और आत्मनियंत्रण स्ट्रेस को कम करते हैं। फिर आता है पर्सनैलिटी टाइप्स, जिसमें गुणाज होते हैं। गीता बताती है 3 गुणों की थ्योरी। सात्विक, प्योरिटी विजडम, राजसिक, एक्टिविटी पैशन, तामसिक, इनर्शिया इग्नोरेंस। साइकोलॉजी में इसे कंपेयर कर सकते हैं पर्सनैलिटी ट्रेट थ्योरीज, बिग 5 जंक्स टाइप्स। ये गुण हमारे बिहेवियर और डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस करते हैं। लीडरशिप एंड काउंसलिंग। कृष्णा एक आइडियल काउंसलर की तरह एक्ट करते हैं, सुनते हैं, एक्टिव लिसनिंग, डाउट क्लियर करते हैं, कॉग्निटिव रिस्ट्रक्टिंग कर रहे हैं, मोटिवेशन देते हैं यानी पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। मॉडर्न काउंसलिंग स्किल्स में भी ये सभी मेथड्स यूज होते हैं। अब चलिए बात करते हैं एप्लीकेशंस फॉर स्टूडेंट्स एंड यूजीसी नेट एस्पिरेंट्स के लिए। एग्जाम स्ट्रेस, गीता का समतव्य भाव अपनाओ, रिजल्ट की चिंता छोड़ो, प्रयास पर ध्यान दो। मोटिवेशन कम होना, निष्काम कर्म, फोकस ऑन एक्शन नॉट आउटकम। टाइम मैनेजमेंट, डिसिप्लिन और सेल्फ कंट्रोल जो गीता सिखाती है वही स्टडी में चाहिए। सेल्फ डाउट, अर्जुन की तरह अपने अंदर के डाउट को सही मार्गदर्शन से दूर करो। भगवद गीता सिर्फ धर्म की किताब नहीं है, ये ह्यूमन साइकोलॉजी की सबसे गहरी किताबों में से एक है। अगर आप साइकोलॉजी के स्टूडेंट हैं या यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं तो गीता को केवल धार्मिक दृष्टिकोण से मत देखिए, इसे अप्लाइड साइकोलॉजी की किताब समझिए और याद रखिए सफलता का रास्ता मन की स्थिरता और कर्म की निष्ठा से होकर गुजरता है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हाँ, साइक्राइज विथ मी चैनल पर हम साइकोलॉजी को ऐसे ही आसान और इंटरेस्टिंग तरीके से समझते हैं। Till then, keep learning, keep rising with Psychrise with me.